या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी और नवरात्र के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्र में 9 दिनों तक IBC 24 आप तक पहुंचाएगा कि माता रानी की आराधना कैसे करनी है, ग्रह की शांति के क्या उपाय हैं और साथ ही माता रानी का जाप मंत्र क्या है। ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित दत्तात्रेय होसकर जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। तो पंडित जी, आज पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है, मंदिरों में काफी भीड़ है, सुबह से ही श्रद्धालु माता के दर पर पहुंच रहे हैं मत्था टेकने के लिए। आज माता रानी की किस तरह से पूजा करनी चाहिए वो आप बताइए। जी, माता जी विशेष रूप से शैलपुत्री जो हैं वो वृषभ के वाहन पे सवारी करती हैं और मां शैलपुत्री की पूजा करने से मंगल संबंधी दोषों की शांति होती है। यदि आपकी कुंडली में मंगल किसी भी तरह से नीच का है, अष्टमस्थ है या किसी भी तरह से राहु युक्त है या आप मांगलिक हैं, तो यदि मां शैलपुत्री की आराधना करेंगे तो मंगल संबंधी दोषों का समाधान होता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि मां शैलपुत्री की आराधना करने से भावनात्मक कष्ट दूर होते हैं। यानी कि आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं या किसी अन्य भावनात्मक कष्ट से जूझ रहे हैं तो मां शैलपुत्री की आराधना कर लें। बस आप देखेंगे कि आपका जो भावनात्मक कष्ट है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और आपको शांति मिलेगी। अच्छा पंडित जी, माता रानी का जाप मंत्र क्या है? उन्हें याद करने के लिए, स्मरण करते रहने के लिए दिन भर चूंकि नवरात्र में उपवास रखा जाता है, तो कौन सा जाप मंत्र का हमें जाप करना चाहिए? जी, माता जी का ध्यान मंत्र विशेष रूप से तो वैदिक मंत्र है जिसको मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक मंत्र मैं आपको बता देता हूं, छोटा सा मंत्र, वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री दिव्यै नमो नमः। इस मंत्र का यदि आप उच्चारण प्रथम दिन पे कर लेते हैं, किसी भी समय पे, सुबह दोपहर शाम रात कभी भी आप कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से इससे आपको लाभ मिलेगा। कम से कम 108 जाप करें तो इससे आपको लाभ मिलेगा। दूसरा मंत्र जो वैदिक मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूं, ओम वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। मंत्र से स्पष्ट है कि माता जी जो हैं यश प्रदान करती हैं। माता जी की आराधना करने से यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में या किसी अन्य ऐसे क्षेत्र में हैं जहां यश की आवश्यकता है तो यश आपको प्रदान करेंगी माता जी का। ये माता जी का ध्यान मंत्र है। अच्छा पंडित जी, तो माता रानी को कैसे प्रसन्न करें? उन्हें क्या भोग लगाना चाहिए? जी, माता जी के भोग की जहां तक बात है तो मैं आपको बताऊं, गौ दुग्ध से बने हुए पदार्थ यदि आप उनका भोग लगाएं तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि माता जी की प्रसन्नता का कारक और कारण बनेगा। गौ दुग्ध से बने पदार्थ और अन्य किसी भी तरह से गाय के दूध से बने हुए पदार्थों को यदि अर्पित किया जाए माता जी को तो इससे लाभ होता है। अच्छा पंडित जी, वस्त्र किस रंग के होने चाहिए? जी, वस्त्र जो हैं हरे रंग के वस्त्र आप स्वयं भी वर्ण करें और माता जी को भी अर्पित करें। देखिए, वस्त्र का संबंध कोई बड़े वस्त्र से नहीं होता। यदि आप छोटे से छोटा वस्त्र या सिंपल सा एक मौली धागा इस रंग का भी अर्पित कर देंगे तो इससे लाभ होगा। नक्षत्रों के अनुसार ये वस्त्रों का वर्ण किया जाता है, तो यदि ये वस्त्र आप प्रदान करेंगे तो लाभ होगा। पंडित जी, पहले ही दिन नवरात्र के माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है, तो दुर्गा सप्तशती के कौन से अध्याय का पाठ इस दिन करना चाहिए? जी, दुर्गा सप्तशती के अध्याय की यदि मैं बात करूं तो दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का इस दिन पाठ करना चाहिए। प्रथम अध्याय का यदि आप पाठ करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी निहित कष्ट हैं उनका समाधान होना प्रारंभ हो जाएगा और आप देखेंगे कि नवरात्रि के अंत तक जब आप लगातार दुर्गा सप्तशती के विभिन्न अध्यायों का पठन करते चलेंगे तो सारे के सारे दोषों का अंत हो जाएगा। पंडित जी, माता रानी का स्वरूप भी आपसे समझना चाहेंगे। माता रानी का स्वरूप कैसा है शैलपुत्री माता का? जी, माता जी का जो स्वरूप है वृषभ के वाहन को वो धारण करती हैं और माता जी का स्वरूप शैलपुत्री है, यानी कि दृढ़ निश्चय करना सिखाती हैं, मनुष्य को दृढ़ता प्रदान करती हैं, त्रिशूल धारण करती हैं, है ना। और माता जी के स्वरूप से ये निश्चित रूप से प्रकट हो जाता है कि माता जी की आराधना करने से मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर प्रशस्त होने में लाभ मिलता है। माता जी की जो 9 दिन की आराधना है, प्रथम दिन में दृढ़ निश्चय करके माता जी ये कहती हैं कि प्रथम दिन से दृढ़ निश्चय करके यदि व्रती जो है माता जी के विभिन्न स्वरूपों की आराधना करते हैं तो इससे निश्चित रूप से लक्ष्य पथ जो है वो आसान हो जाता है और मनुष्य लक्ष्य तक पहुंच जाता है। अच्छा, आज पूजा पाठ के माध्यम से कौन से दिशा को शांत किया जा सकता है पंडित जी? जी, दिशा की यदि मैं बात करूं तो आज पूर्व के दिशा की शांति होती है। आपके घर का जो भी पूर्वी किनारा है
उसकी शांति आप कर सकते हैं। क्या करना चाहिए आपको? पूर्वी दिशा की शांति के लिए एक मंत्र दे रहा हूं मैं, इसका थोड़ा सा पूर्वी किनारे पर जाकर चाहे 21 बार ही जाप करें, लेकिन जाप कर ले। मंत्र है ह्रीम मामेंद्री देव्यै नमः। इस मंत्र का आप जाप कर ले और पीली सरसों का छिड़काव कर दें। ये करेंगे तो ग्रह क्लेश से मुक्ति मिलेगी। यदि घर में किसी भी तरह का क्लेश है, लोगों में आपस में नहीं जम रही है, तो आप देखेंगे इससे आपको शांति मिल जाएगी। ये करके अवश्य देखें, आपको लाभ मिलेगा। पंडित जी, जाते जाते आपसे पूजा विधि भी समझना चाहिए। किस तरह से माता रानी की पूजा आराधना करनी चाहिए? सफेद और पीले पुष्प का आसन बना ले। आसन बना के माता जी की प्रतिमा या जैसे भी आप फोटो जो भी आपके पास हो उसको रख दें। कलश की स्थापना करें। प्रथम दिन है, कलश की स्थापना 9 दिनों के लिए की जाती है वरुण देवता की। वरुणाद्या वाहित देवताभ्यो नमः ऐसे मंत्र का उच्चारण करते हुए कलश की स्थापना। नवग्रह की स्थापना, नवग्रह की स्थापना करते हुए जपा कुसुम संकाशम ऐसा कहते हुए पूरे नवग्रह की शांति। उसके साथ ही साथ षोडश मातृका का पूजन अवश्य करें। 16 तरह की माताएं, जिसमें आप गणेश गौरी भी होते हैं, कुल देवी कुल देवता का भी वास उसमें होता है, इनका पूजन करें। गणेश गौरी की तो स्थापना जरूर करें। ये सारी की सारी पूजा करते हुए 9 दिन तक लगातार पूजन करें और 9वें दिन के पश्चात ये सबको विसर्जित करना है। यदि इतना आप कर लेते हैं, आप देखेंगे कि मनोवांछित जो भी आपके तत्व हैं वो पूर्णता को प्राप्त होंगे। पंडित जी, पूजा करते समय ये भी ध्यान में रखा जाता है रंगों का, तो माता रानी को कौन से रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए? जी देखिए, विशेष रूप से पीले रंग के पुष्प माता जी को पसंद होते हैं। लाल रंग तो आप सभी जानते हैं कि जासौन के फूल जो है माता जी को अर्पित किए जाते हैं। वो फूल यदि आप अर्पित कर दें तो लाभ होगा। अन्यथा कोई भी ऐसे पुष्प जो आपके घर में आपको आसानी से मिल जाए, आप वो सारे के सारे पुष्प माता जी को अर्पित कर सकते हैं। गुलाब इत्यादि भी अर्पित कर सकते हैं, कमल के पुष्प अर्पित कर सकते हैं। ये सारे के सारे पुष्प माता जी को अत्यंत प्रिय हैं, आप अर्पित करें। इससे जो भी आपके मनोवांछित तत्व हैं वो आपको प्राप्त होंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी जानकारी साझा करने के लिए। तो आज मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है हर जगह और IBC 24 की टीम भी आप सभी को एक बार फिर से नवरात्र की ढेरों शुभकामनाओं के साथ विदा लेती है। जय माता दी।